6 के साथ 25। उसके बाद रे ऑप्टिक्स। रे की कौन सी क्लास है? रे की क्लास 10वीं, 10th क्लास। वाह, 10th क्लास। तो रे का 10th क्लास है, जिसमें आज हमारा टारगेट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस को सिल्वर करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी मोटी बात ऐसी याद दिलाना चाहता हूँ। अगर मान लो किसी ने कहा, ये रिकैप कराता हूँ, किसी ने कहा प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के लिए पावर तो 0 होता है, प्लेन मिरर का पावर 0 होता है। लेकिन अगर मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है, तो उस स्फेरिकल मिरर का पावर किसका शॉर्ट में लिखता हूँ? स्फेरिकल मिरर का, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है, स्फेरिकल मिरर का। इसका पावर जो होता है μ/f नहीं, माइनस का μ/f। समझ रहे हो क्या? अब अगर सोचो इसके ये म्यू क्या है एक्चुअली में। जैसे सपोज करो ये मिरर बनाया हमने, धीरे धीरे बात सुनेंगे, आज का लेक्चर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। और मान लो इस मिरर के आगे कोई मीडियम है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसका पावर माइनस ऑफ μ/f होगा। माइनस इंपॉर्टेंट है, माइनस ऑफ μ/f होगा पहली बात। अगर ये एयर होता तब -1/f, अगर एयर होता। अच्छा, ये मिरर की बात चल रही है, ध्यान देना है, मिरर की बात चल रही है। f को हमेशा साइन के साथ रखना पड़ेगा। अब देखो फ़ायदा, f को रखोगे साइन के साथ। अभी दिख रहा है कॉनकेव मिरर, इसके लिए f क्या होता है? नेगेटिव। और जैसे ही f नेगेटिव आया और माइनस, ये माइनस किसका है? ये तो फार्मूले का पार्ट है, ये फार्मूले का पार्ट है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। कैसे लॉजिक है समझना। देखना, मैं ये बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर, मैं ये बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। रेज़ पैरेलल जाएंगी इस तरीके से, रेज़ पैरेलल जाएंगी इस तरीके से। अब ये रेज़ यहाँ पे देखना, ये आके, ये तो जाने का स्टाइल है इनका, अब ये आके ऐसे मिलेंगे, ये इसका फोकस होगा। सोचो, आई है इन्फिनाइट से, पैरेलल रेज जाके फोकस मिली, रेज कन्वर्ज हो रही है, रेज कन्वर्ज है। हाँ, आराम से सीरियसली बैठो, ऐसे उंगली पटर पटर करते हुए मत बैठो। कन्वर्जिंग, टाइट बैठ सब ऐसे क्या लुंज पुंज सा बैठा हुआ है। कन्वर्जिंग, टाइट बैठ, पूरा एकदम हिलने का नहीं, एकदम से। हाँ सही है, टाइट हो, बैग हटाओ, गाल पे हाथ नहीं, सर्दी लग रही है, आराम से बैठो। नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग है। किसी भी चीज़ का नेचर अगर कन्वर्जिंग है तो एक बात तुम जानते हो, उसका पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। वो मैं हूँ, तुम हो, दुनिया हो, लेंस हो, अगर नेचर कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर नेचर कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव होगा। अब चलो वहाँ, अब चलो यहाँ देखना, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। कॉनकेव मिरर नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग नेचर, तो पावर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव उस फॉर्मूले से आ गया तब बात सही समझ में आएगी। तो देखो कैसे आएगा पावर पॉजिटिव। पावर मन में रखो कि मुझे तो पॉजिटिव ही चाहिए, नहीं आया तो अब गड़बड़े फार्मूला, तो माइनस का म्यू। देखो अब देखना, f भी माइनस में, क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। कैसे होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। फोकल लेंथ यहाँ इतना होगा, फोकल लेंथ, अब मिरर के सामने है, निगेटिव ही तो होगा। अब कैसे होगा? अब छोटे बच्चों वाली बात में जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार बोल देता हूँ। अब देखो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। और सारी दूरी यहाँ से मेजर होगी, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। तो क्या लूँगा? फोकल लेंथ की डायरेक्शन को निगेटिव लूँगा।
इसीलिए चूंकि फोकल लेंथ यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये पावर इसका ओवरऑल पॉजिटिव आ गया और आना भी चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। बात समझ में आ रही क्या? तो जब तुम मिरर के पावर को पढ़ रहे होगे तो जब फोकल लेंथ का यूज़ करोगे तो साइन के साथ यूज़ करना है। तो लॉजिक क्या है, कॉनकेव है तो एफ क्या रखूँगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स है तो एफ रखूँगा पॉजिटिव। बात किसकी हो रही है, मिरर की, मिरर की बात हो रही है। और समझो, और समझो। अच्छा, अगर मेरे पास मिरर की बात चल रही है, मिरर की बात, अगर मिरर में दो चीज़, एक मेरे पास कॉनकेव और एक मेरे पास कॉन्वेक्स, कॉनकेव अगर है देखना तो एफ क्या लूँगा इसका, निगेटिव। अच्छा, पावर क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव अपने आप। और यहाँ देखना एफ क्या लूँगा इसका, पॉजिटिव, तो पावर क्या हो जाना चाहिए, निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो पावर बराबर माइनस का म्यू बाई एफ, और एफ हमेशा साइन के साथ, एफ हमेशा साइन के साथ। अगर आज नींद में रहे तो सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा, एफ साइन के साथ। और समझो इसके बाद क्या कहानी है, एक रिलेशन तुम्हारा होता है, कौन सा, एक होता है फोकल लेंथ और आर के साथ रिलेशन, छोटे बच्चों वाला, जो जैसे मिरर फार्मूला होता है ना एक, वैसे ही एक वो भाई भी होता है, वो आज काम आएगा। अब ये मिरर फार्मूला बोल रही है, मिरर फार्मूला तो होता ही है, ठीक है। वो एफ में, अच्छा देखो वहाँ एफ इक्वल्स टू क्या होता है, r/2, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किसके लिए, मिरर के लिए। अब जरा देखना एफ का साइन होता है क्या, हाँ हाँ होता है, तो आर का भी साइन होगा। एफ निगेटिव तो आर निगेटिव, एफ पॉजिटिव तो आर पॉजिटिव। क्यों, एफ जिस तरफ होगा उधर ही तो इसका आर होगा। सोचो, ये 2f की पोजीशन हो सकती है और ये f की पोजीशन हो सकती है, समझ रहे हो क्या? और ये दूरी को तो r बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो ना, मिरर में। अरे 8th क्लास की बात चल रही है। यानी कि f इक्वल्स टू r/2 अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे साइन का ध्यान रखूँगा, क्योंकि इसका साइन होगा ना, तो ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, समझ रहे हो क्या? तो पूरी बात यहाँ पे ये है। तो हेडिंग डाल देना, मिरर, मिरर एंड इट्स पावर, मिरर एंड इट्स पावर। मैं बात कर रहा हूँ पावर, किसके लिए, मिरर के लिए। पहली बात क्या लिखोगे, पहली बात सुनो, पहली बात लिखोगे ये वाला, साथ साथ लिखो फटाफट। प्लेन मिरर का पावर 0, प्लेन मिरर का पावर 0, तेज लिखेंगे, प्लेन मिरर का पावर 0, फटाफट। अगला लाइन, स्फेरिकल मिरर, SM मतलब स्फेरिकल मिरर बोला है, स्फेरिकल मिरर का पावर माइनस का म्यू बाई एफ, माइनस का म्यू बाई एफ, फटाफट लिखो। म्यू क्या है, म्यू के बारे में लिखो, मिरर के सामने का मीडियम, म्यू बराबर मिरर के सामने का मीडियम, म्यू बराबर मिरर के सामने का मीडियम, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँगा मिरर एयर में है, इसका मतलब क्या है, मिरर के सामने एयर है, मिरर एयर में है मतलब मिरर के सामने एयर है। तो जैसे ही मिरर के सामने एयर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का 1/f, लिखते रहना है, लिखते रहना है। मिरर के सामने एयर, पावर बराबर माइनस का 1/f, माइनस का 1/f, माइनस का 1/f, फटाफट तेज स्पीड। उसके नीचे लिखो f हमेशा साइन के साथ, f हमेशा साइन के साथ, f हमेशा साइन के साथ। यहाँ आ जाओ, यहाँ फिर यहाँ आओ, फिर इधर रहो, इधर इधर आ जाओ सारे, फटाफट। यहाँ मिरर दो तरह के, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव के लिए f निगेटिव लेकिन पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव लेकिन पावर निगेटिव। पावर का फॉर्मूला माइनस का 1/f, f हमेशा साइन के साथ, f के जगह पे r/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल तेज लिखो। लिख दिया, ये हो गया। अब सुनना, अब ये फ़ोटो बनाओ, अब ये ब्लैक वाला फ़ोटो बनाओ, ब्लैक वाला,
हट जाऊँ, ले भाई। इसके बाद ब्लैक वाला फ़ोटो, और सुनना, ब्लैक वाले फ़ोटो के बाद इसको लिख लेना, ख़त्म। ब्लैक वाले फ़ोटो के बाद लास्ट में उसको लिखना, मिरर का F साइन के साथ रखने से क्या हुआ यहाँ। फ्रेम से बाहर आ गया मैं, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, मैंने कन्वर्जिंग मिरर बनाया है। कन्वर्जिंग मिरर और एक कन्वर्जिंग लेंस भी तो हो सकता है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कैसा लेंस, कॉन्वेक्स, और डाइवर्जिंग लेंस मतलब कैसा लेंस, कॉनकेव। लिख लो, फ़ोटो बनाने के लिए जगह छोड़ दो, घर पे बनाना। लिख लो, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं, मेरे साथ साथ रहना, लेंस की बात करूँगा और अगर मैंने कन्वर्जिंग लेंस की बात करी तो उसकी कहानी जो तुम जानते ही हो कि लाइट ऐसे जाती है ऐसे कन्वर्ज करता है, लाइट ऐसे जाती है ऐसे कन्वर्ज करता है। 2-3 दिखा देते हैं, ऐसे करता है। इस वाले सेक्शन में हूँ। अब समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका पावर क्या बोलोगे, 1/f, μ/f होता। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए, एयर ही है, तो ये यहाँ पे 1/f। अगर एयर खेल रहे हो और लेंस की बात चल रही है तो पावर 1/f। अगर एयर की बात हो लेकिन मिरर हो तो माइनस का 1/f। ये बात समझ में यहाँ से आ जाती है। अच्छा, ये जो f आएगा वो किस में आएगा, मीटर में। ये f आएगा मीटर में, गुना 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर। ये मीटर होगा तो ये डायप्टर होगा, सही है। ये कन्वर्जिंग नेचर है। तो सोचो, जो काम पावर के हिसाब से रे को कन्वर्ज करने का जो काम ये वाला लेंस करता है, वही काम ये वाला मिरर करता है। दोनों कन्वर्ज ही तो कर रहे हैं, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। रे को कन्वर्ज करने का काम दोनों कर रहे हैं। और डाइवर्ज करने का काम, अच्छा डाइवर्ज कराना हो तो लेंस ऐसा होना चाहिए, ये रे को डाइवर्ज कराता है। लाइट ऐसे आती है, ऐसे भाग जाती है, लाइट ऐसे आई, ऐसे भाग गई, लाइट ऐसे आई, ऐसे भाग गई, ऐसे ही फर्जी डायग्राम बना रहा। लाइट को भगाने का काम कौन करता है, डायग्राम की एक्यूरेसी पे नहीं जाना है अपने को, बात समझना है। फैलाता कौन है, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अच्छा, अगर यही काम मिरर से करवाना हो तो मिरर ऐसा होना चाहिए। ये भी रेज को, रे जिस पे लेके जाओगे ये भगा देगा, फैला देगा, फैला देगा, ठीक है। तो ये बस मन में इस चीज़ को रखना है कि पावर, अभी हम सिल्वरिंग की बात करने वाले हैं कि लेंस को सिल्वर करेंगे तो क्या होगा। सिल्वर करने के 2 मेथड हैं, उनमें से एक थोड़ा सा लेंदी है और एक जो है वो शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट वाले को समझने के लिए थोड़ा सा लेंदी वाले को पहले देखना पड़ेगा। शॉर्टकट वाला जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, 2-3 सवाल करने के बाद से बात समझ में आएगी। बिल्कुल एकदम से ऑर्थोडॉक्स स्टडी इसकी नहीं है, फार्मूला ज़्यादा है नहीं, आपको देख के समझना पड़ेगा, बिल्कुल मेंटल मैथ टाइप। एक सवाल लेते हैं, पहले तो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर। सवाल करेंगे लेकिन पहले कुछ बात समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, मिरर सही मायने में मिरर का एक ही डेफिनेशन है, किसी दिन बोला भी होऊंगा।
जो एनर्जी को लौटा देता है उसको मिरर कहते हैं। लिख लो, जो एनर्जी लौटाए वही मिरर है। जो एनर्जी लौटाए वही मिरर है। जहाँ एक बार एनर्जी दो और कभी लौट के नहीं आए वो पक्का लेंस होगा। सोचो, जो एनर्जी लौटाए वही मिरर है और जो नहीं लौटा पाए वो कौन है? लेंस है। सवाल है? बात समझो। देखो एक दो फोटो बना लेते हैं। ये देखो, ये लेंस है और ये मिरर है। साथ साथ पेन दिमाग दोनों चलना चाहिए। एनर्जी जो जाएगी टकरा के आ जाएगी। अच्छा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जो एनर्जी गई वो चली गई, जो एनर्जी गई वो चली गई, लौट के नहीं आएगी। मतलब यहाँ एनर्जी लौट के नहीं आ रही है, लेंस। यहाँ एनर्जी लौट के आ रही है, मतलब मिरर। मतलब सरफेस कैसा भी दिखे, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किसी भी शेप का, जो एनर्जी लौटा दे वो मिरर है और जो नहीं लौटाए वो लेंस है। बिल्कुल लिखते रहो तरातर। ठीक है? अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। मन में बात सेट हो रही है धीरे धीरे कि जो एनर्जी लौटा दे वो मिरर है, जो नहीं लौटाए वो लेंस है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रिवीजन भी करते रहते हैं साथ साथ। मिरर का कोई पावर पूछेगा तो माइनस का म्यू बाई एफ बोलूँगा, लेकिन लेंस का पूछेगा तो सीधा म्यू बाई एफ। मिरर की लड़ाई में पावर निकालना हो तो वहाँ पे फोकल लेंथ का साइन रखते हैं। लेंस के केस में पावर निकालना हो तो डायरेक्शन ऑफ लाइट का लड़ाई होती है। वहाँ सब चीज़ें एक साथ चलेंगी दिमाग में, तब जाके बात बनेगी। अब देखना, पहले अभी तुमने फ़ोटो बनाया था उसमें लेंस था पहला, और दूसरा जो था वो क्या था? मिरर। ठीक, एक ने एनर्जी लौटाई थी, एक ने नहीं लौटाई थी। सरफेस अभी तो अलग अलग दिख रहा था। अगर ये दोनों कंबाइन हो और उसमें अगर एनर्जी लौट के आती हुई दिखे तो लेंस जैसा दिखने के बावजूद भी वो मिरर जैसा बिहेव करेगा। मतलब मिरर का डेफिनेशन ही है कि जो एनर्जी लौटाए। मैं मिरर में अपने फेस को देख पाता हूँ। द रीज़न इज़ कि मेरे तरफ से जो लाइट जाती है उससे टकराती है और वापस मेरी आंखों में आती है, टकरा के आई। लेकिन तुम चश्मे में अपने आप को नहीं देख सकते। हाँ, थोड़ा बहुत दिख सकता है क्योंकि हल्का सा रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली उसमें पीछे से उसको पेंट करोगे, मिरर बनाओगे, तब तुम प्रॉपर देख पाते हो। तो अब जो सवाल है उसमें क्या किया है समझिएगा। इसको तुम कुछ मत करना, तुम बस नोट करते रहो साथ साथ। ये इस तरह का सरफेस है, ये इस तरह का सरफेस है। ये ऐसा सरफेस है हमारे पास जिसका म्यू यहाँ पे 1.5 ये एयर में रखा है और इधर भी हमारा एयर है। ये इस तरह का सरफेस दे दिया, बढ़िया। पेन साथ साथ चलते रहना चाहिए। अब कह रहा है कि अगर मुझे इस सरफेस का पावर चाहिए तो पावर क्या होगा? साथ साथ पेन चलते रहे। इसका पावर बताओ, कितने सरफेस हैं? दो। यहाँ दो सरफेस है, एक इधर दूसरा इधर। ये प्लेन है, पावर 0, और एक है हमारे पास ये हमारा कर्व। अब इसका पावर कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स पार्ट रेडर में है। डिफरेंस इन म्यू 0.5। आर चाहिए, मान लो आर हमने रख लिया इसका 10 सेंटीमीटर। आर रख लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 0.1 तो 0.1 होने से इसका पावर हो गया 5 डायोप्टर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल हम खूब सारा कर चुके हैं। अच्छा, बगल में लाइन खींचो, अगले सिचुएशन पे आओ और वहाँ लिखो व्हाट हैपन व्हेन। इस तरफ यहाँ लिखो व्हाट हैपन व्हेन द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। व्हाट हैपन व्हेन द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। क्या होगा जब प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया जाए? इस पे सवाल है, मैं करूँगा, आप बस देखिए। प्लेन सरफेस जो इसका था इसको सिल्वर कर दिया, प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया। अब क्या होगा देखना, लाइट जाएगी, टकराएगी और लौट के आ जाएगी। मानते हो ना? लाइट जाएगी, टकराएगी, लौट के आ जाएगी। मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया? मिरर है। लिखो नाउ दिस सिस्टम एक्ट एज मिरर।
नाउ दिस सिस्टम एक्ट्स एज मिरर। ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा ये? मिरर के जैसा। ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा? मिरर के जैसा। ओवरऑल मिरर है क्योंकि एनर्जी को लौटा रहा है, इसीलिए ओवरऑल मिरर है। अब सवाल पूछा गया है फाइंड पावर। क्वेश्चन लिखो तो इसके अंदर छोटी सी बात देखो क्या पूछ रहा है। फाइंड नेट पावर। फाइंड किसके लिए? सिल्वर्ड वाले के लिए। इसके लिए बात हो रही है भाई। फाइंड नेट पावर एंड नेचर। नेट पावर एंड नेचर ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम बन रहा है, अच्छा सिस्टम क्या होगा? लेंस होगा, मिरर होगा? मिरर होगा, इसकी पूरी गारंटी है कि ये पहले ही समझ गए। तो तुमको ये जो सिस्टम बन रहा है उसका नेट पावर और नेचर। नेचर मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है ये पूछना चाह रहे हैं। कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है कौन डिसाइड करता है? पावर का साइन। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर का साइन डिसाइड करेगा। लिखो ना भाई, लिखो ना इसको, तो मैं बोलता हूँ लिखो। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर का साइन डिसाइड करेगा। पेन लगातार चले, दिमाग लगातार चले, अलर्ट मोड में बैठो बिल्कुल। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर का साइन डिसाइड करेगा। नेचर का मतलब ही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है। नेचर कोई पूछे मतलब पूछ रहा है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। जो टॉपिक तुम आज पढ़ रहे हो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में आता है, मैं बताऊँ तो। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आता है बिकॉज व्हेन यू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, अब वो इसमें इतना पकाते हैं दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको समझना ही एकमात्र उपाय है। और तुम देखो तुम कितना बढ़िया चले। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन तुमने कवर कर लिया, उसको भी बहुत ईजी तरीके से कर लिया। फिर तुमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला सेक्शन कर लिया। अभी तुम पढ़ रहे हो सिल्वरिंग। ये जितने पकाने वाले हैं, और एक उसके बाद एक और आता है, बताओ प्रिज्म। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो तुमने ये सारे कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक पहले कर लिए, तो अब ज़्यादा इसमें टेंशन है नहीं। जैसे प्रिज्म हो जाएगा, प्रिज्म होने के बाद क्या बचेगा? मिरर क्या होता है। अब मिरर तो आज ही देख रहे हैं मिरर क्या होता है। तो मिरर फार्मूला में क्या बचेगा? कुछ नहीं, सब पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो अब हम 70% ऑफ द सेक्शन कर चुके हैं और सारे कॉम्प्लेक्स वाले चल रहे हैं। तो अभी जब रिफ्रैक्शन वाला सेक्शन आएगा जिसमें चिड़िया उड़ती है, उसकी स्पीड क्या होगी, पानी अपारेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, तो ये सारे टॉपिक धीरे धीरे ऑर्डर जो है इसका ईजी की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, अब ज़रा समझो। इसमें सिल्वरिंग ऑफ लेंस है, बढ़िया है, ओवरऑल मिरर के जैसा बिहेव करेगा। अब सवाल है इसको करे कैसे। ठीक है, लिखो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिल्वरिंग ऑफ लेंस। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिल्वरिंग ऑफ लेंस। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिल्वरिंग ऑफ लेंस। बेसिकली इसके दो मेथड हैं, उसमें से एक थोड़ा सा बेसिक है और एक थोड़ा सा फास्ट है। हम दोनों सीख लेंगे, जिससे तुमको मन करे उसकी प्रैक्टिस कर लेना अपने हिसाब से, स्वादानुसार। जिसको हो सकता है किसी को कोई सूट करे, किसी को कोई सूट करे। जिसको जो सूट करेगा, एक मेथड की प्रैक्टिस करनी है जिसको तुमको सूट करेगा। दो तो चलो, अब टीचर को तो साथ आते हैं, इससे क्या मतलब है। तुमको जो सूट करेगा उसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, सूट करने के लिए कुछ कंडीशन है, फास्ट भी होने चाहिए। अब कोई ऐसा मेथड हो जो सवाल तो हो जाए और 3 दिन लग जाए, तो क्या मतलब बनता है उसका। एक मेथड है जिससे तुम सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि 30-35 सेकंड लगे। इसको मैं ज़्यादा समय बोल रहा हूँ, 30-35 सेकंड लग सकता है। एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करो 10 सेकंड लगेगा, तो 10 सेकंड वाला फास्ट है। लेकिन 10 सेकंड के लिए दिमाग लगाना हो, लेकिन 10 सेकंड के चक्कर में 30-35 सेकंड लगा देना चाहिए ना जब उसमें डाउट हो तो दोनों मेथड सीख के रखो। जब तुमको लगे जो तुमको सूट करे वो बताओ। अब देखना इसका बेसिक मेथड लिखो। मेथड 1 जिसको मैं नाम देता हूँ पुश मेथड। पुश होता डिश, धक्का प्रक्रिया, पुश मेथड। किसको पुश करना है? अब देखो डिस्टर्ब कौन किया है? मिरर था तो ये लेंस ऐसा था, इसमें मिरर आ गया, तो पुश करके मिरर को अलग करिए। लिखो पुश करो, मिरर को अलग करो। इधर बना दो क्या? चलो इधर बनाते हो। तुम कहाँ बनाओगे? तुम अपनी तरफ बनाना, इधर या नीचे बना लो। नोट्स आज अगर ख़राब हुआ ना फिर देखना। पुश मेथड, पुश करके मिरर अलग करूँगा तो कैसा दिखेगा? ये देख, ये लेंस था, अब पुश किया, मिरर अलग हो गया।
तो मिरर तो प्लेन दिखेगा ना भाई, सही बात है। लाइट आने दो, लाइट आई, टकराई और लौट के आई, ऐसी कहानी है। लाइट आई, टकराई, लौट के आई, मिरर अलग हो गया। रास्ते में यहाँ कौन है? यहाँ तो एयर है, यहाँ तो एयर है बीच में। जहाँ कहीं नहीं लिखा है मतलब एयर है। ऐसे अभी फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो कैसे? चिपका हुआ नहीं है अभी, इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्लेन मिरर है, उसका पावर तो ऐसे भी 0 होना है। तो ये एयर रहे, ये कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कहाँ फर्क पड़ेगा? जहाँ इस तरह का शेप होता और तब तुम पुश करके उसको अलग कर लेते तो वहाँ फर्क पड़ता। अभी नहीं पड़ रहा, लेकिन लिख के हटा देते। प्लेन है तो पावर 0 है, आसान। ये देखो, ये काम आसान वाला हो गया। कहाँ आसान है? देखो, इसका पावर 0 और इसका पावर 0, तो पावर कितनी बार सोचना पड़ेगा? 2 बार। अरे जाने का भी, लौट के आने का भी। जाते समय अगर पावर पॉजिटिव है तो आते समय पावर पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव बोलते तो गाली देता भयानक वाला, क्योंकि पावर हाँ सरफेस की प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो एक बार पावर जाते समय ऐसे, ये जाते समय का पावर, और एक बार आते समय का पावर, है कि नहीं? एक बार मैं थोड़ा नाम दे दूं इसका। देख, इसका पावर मान लो एक बार लिखूंगा ये 1, ये 2 नाम देता हूँ। तीसरी बार इसका लिखूंगा, भाई यही है ना, ये तो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, दोनों तो एक ही लाइन में होगा। फिर ये लौटते समय 4 नंबर और ये 5 नंबर, 5 बार पावर लिखो तो सरफेस का, 5 बार पावर लिखो तो। चलो मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ भाई, देख ये ग्लास है, इसका म्यू मान लो। इधर क्या कौन होगा? नहीं कुछ बोला तो कौन है? एयर। क्वेश्चन में मैंने शायद म्यू की वैल्यू रखी थी, कितना था भाई? म्यू था 1.5, ये देखिए 1.5। अब मैं लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। मैं रुकता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे सुस्ती में रहोगे ना तो तुमको लगेगा कि मैं बस कोई स्टोरी सुना रहा हूँ जो चाइनीज़ में है, ठीक है? ऐसा ही लगेगा। अब बस तुम इंतज़ार में होगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तो फिर वहाँ पे जाके 5 बार उसको देखना पड़ेगा, और वो भी 1 पे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 2 पे कर लोगे तो बात उड़ जाएगी। इसीलिए ऐसा करो कि बात समझ में आए। समझो, मैंने पहले सरफेस का नाम जाते समय नाम क्या दिया? 1, इसका नाम क्या दिया? 2, मिरर पे टकराया था 3, जहाँ टकराया था वहीं से लौटेंगे ना, लेकिन हम अलग दिखा रहे हैं, लेकिन उसका नाम वही रख रहे हैं 3। तुमको मन करेगा 4 रख देना, फर्क नहीं पड़ेगा। 3, लौट के आओ 4, फिर वापस निकल जाओ 5। अब पावर बताओ, देखना जाते समय का पावर, पहली बात पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव कितना, डिफरेंस इन म्यू कितना आएगा? 0.5 अपॉन R1 था शायद 0.1, है ना? तो लिख देता हूँ R = 0.1 मीटर। चलो ये हो गया 0.1। अच्छा देखना भैया, P2 कितना लिखूँ? 0 प्लस P3 प्लेन मिरर का पावर 0 प्लस P4 प्लेन सरफेस का पावर 0 प्लस P5 पॉजिटिव, और डिफरेंस इन म्यू हाँ 0.5 अपॉन 0.1। ये देखिए 5 और 5 कितने हो गए? 10। मतलब पावर आ गया 10 डायोप्टर। प्लस आया माइनस आया? प्लस आया। प्लस मतलब हाँ, प्लस के बाद जैसी पावर का साइन आए, नेचर सोचना ज़रूरी है। जैसी पावर का साइन आ गया पहले नेचर सोचूंगा। यहाँ तक लिख लो, फिर मेरी बात लिखना। यहाँ तक लिख लो पूरा, फिर मेरी बात लिखना। जैसे ही पावर का साइन आया पहले नेचर सोचूंगा, सोचूंगी। लिंगानुसार लिखिए। तुम लिख रही हो पक्का? तो जब घूमता हूँ तो बैठी हुई कैसे मिलती है? चेक करूँगा आज। क्या बोला मैंने? कि जैसी पावर का साइन आया पहले उसका नेचर सोचूंगा। ओके, पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग नेचर।
इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्वर्जिंग नेचर है। अब अच्छा, नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग। सिस्टम क्या बनेगा? मिरर। पूरी गारंटी है क्योंकि एनर्जी लौट रही है, मतलब सिस्टम तो मिरर ही बनेगा। लिखो इसके बाद, सिस्टम तो मिरर ही बनेगा। मेरे साथ साथ एकदम पेन चलाना है। सिस्टम तो मिरर ही बनेगा, सिस्टम तो मिरर ही बनेगा। अच्छा, एक तो कन्वर्जिंग नेचर, ऊपर से मिरर, तो कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। आते जो फोटो बनाया था, इसीलिए ये बनेगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये पिक्चर है इसकी पूरी, ये है कॉनकेव मिरर। सही है क्या? एक बार पूरा स्टेप देख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एक बार पूरा स्टेप देख लो। देख लिया? चल, अब ये सवाल तुम करना। जैसे अभी बेसिक सवाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल डाटा के साथ। जैसे यहाँ बनाता हूँ, इसका म्यू है, इसको सिल्वर कर दिया, इसके रेडियस का नाम r है। पूरी बातें बतानी है, पहले ही जैसा सवाल है। तुमको पावर डिसाइड करना है, फिर नेचर डिसाइड करना है कि कैसा है। पावर और नेचर बताओ, पावर और नेचर बताओ। लिख लो, पावर एंड नेचर बताओ। फाइंड पावर एंड नेचर, पावर एंड नेचर। हाँ, सही बात है। आंसर आएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये आएगा, ये आएगा। देखिए कहानी कैसी बनेगी, कहानी ऐसी बनेगी। पुश मेथड लगाया, इसको पुश किया और मिरर को कर लिया अलग। भाई अभी तो देखो कितनी अच्छी बात है। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे मैंने मिरर को अलग कर दिया, मिरर प्लेन है, नहीं लिखे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? और इसका भी नहीं लिखे तभी फर्क नहीं पड़ेगा। और लाइट को जाना है, लौट के आना है, तो जो इसका पावर होगा गुना दोगुना आंसर होगा। तो आंसर तो 2 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन एक बार सीख रहे हैं तो भाई लिख लेते हैं। तुम समझे क्या बोल रहा हूँ? आंसर तो बिना सॉल्व किए आएगा कि नहीं? कैसे आएगा बता? नहीं तू माइक आज तो बोल ऐसे प्लेन मिरर तो ज़ीरो हो गया, पावर उसकी, और जो ये क्या कहते हैं इसको, प्लेन मिरर है तो पावर 0 है। बिल्कुल सही बोला इसने। और सर और प्लेन सरफेस का? हाँ वो भी ज़ीरो। प्लेन सरफेस है तो पावर 0। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे कर्व सरफेस का ही तो सोचना है। हाँ, कर्व सरफेस का सोचना है। अब देखो लाइट जाएगी, टकराएगी और लौट आएगी। अच्छा देख, तो भाई एक बार तो मैं ऐसी शुद्धिकरण के रूप में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब रिवाइज करें कभी तो दिक्कत ना आए, तो देखिए एक बार पावर इसका लिखूंगा, दूसरी बार में इसका, तीसरी में इसका, तीसरी में इसका, चौथे में इसका और पांचवें में इसका। फटाफट लिख देते हैं पांचों। पहला पावर P1 बताओ, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर, ये है। दूसरे का पावर 0, तीसरे का पावर 0। लॉजिक सबका पता ही है। दूसरा प्लेन सरफेस है, पावर 0। तीसरा मिरर है तो पावर 0, प्लस चौथे का पावर 0 और प्लस पांचवें का पावर, हाँ लेकिन लाइट तो पीछे आ रही है भाई। लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट पे पावर। बिल्कुल
तुमने कुछ बोला था और हाँ ये बोला था, तब ठीक है। म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये सॉल्व किया, ओ आया। पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव आते के साथ पहली बात पॉजिटिव आया, ये क्या बताएगा? ये नेचर बताएगा। ये बताया कन्वर्जिंग नेचर, भाई ने सही कहा, कन्वर्जिंग नेचर। CN कार्टून नेटवर्क हो गया है, ऐसे होता ना, कन्वर्जिंग नेचर। जैसे ये कन्वर्जिंग नेचर बताया, मतलब क्या बन गया ये? भाई बनेगा तो मिरर ही, बनेगा तो मिरर ही। कैसा मिरर? कन्वर्जिंग वाला, जो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, तो ये बनेगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, CM बने कॉनकेव मिरर। पूरा लिखिए आप। ये CN मतलब कन्वर्जिंग नेचर, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग नेचर, कॉनकेव मिरर। टिंगड़ा डी डा डा डू डा डा। हो गया? चले मिटा दूं क्या? आसान है। एक थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, एक सवाल करते हैं हल्का सा कॉम्प्लेक्स करके, थोड़ा सा मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, रिवीजन के लिए डालना, स्टार लगाना। इसमें क्या है मामला समझो। एक ये कॉम्बिनेशन है, लेंस था, पीछे से सिल्वर कर दिया, लेंस का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.5, एयर में रखा है। इसका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एयर में रखा है, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है। 20 सेंटीमीटर पे, एट 20 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। हाँ, नहीं कुछ दिया तो 10 रख लो, हमने फिक्स कर रखा है कि जब मैं देना भूल जाऊँ 10 ले लेना है, और सब एक जैसा ही लेना ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 10 सेंटीमीटर। ठीक से करो, हाँ बिल्कुल करो, ऐसे पटक से आंसर नहीं आएगा इसमें, सॉल्व करो ढंग से। अब देख के ऐसे कैसे उसको क्या देख के उसमें आग लगा दोगी, नागिन वागिन हो। हाँ करो करो करो। बिना डायग्राम बनाए करना रिस्की है, गलती हो जाएगी। और सोचो इतना दिमाग चलने के बाद भी अगर गलती हो जाए तो घाटा है। हट जाता हूँ भाई। दीदी बताएंगी, टी शर्ट पहन के आई हैं, उस पर 2 बहन बना हुआ है, 2 बहनें। हाँ तुक्का तुक्का खेल रहे भाई साहब, आराम से करो, ऐसे गर्म तवे पे बैठ के मत करो भाई, आराम से करो, टेक योर टाइम।
गलती आपने वहीं करी। कितना आंसर है? तो गलती कहीं हो गई, नहीं आएगा। अब मैं ही कर लेता हूँ। आइए कृपया आंखों को इधर लाइए दिमाग के साथ, और पेन कॉपी बिल्कुल रेडी। सबसे पहली बात ये है कि मुझे अल्टीमेटली ये बनने का क्या, हाँ मतलब बनना तो मिरर है। अभी तो मैं देख के तो नहीं बता सकते ना, देख के नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि एक बात फिक्स है, बनेगा तो मिरर ही, सिस्टम बनेगा तो मिरर ही। ओके डन। जब मिरर बनेगा और मिरर के लिए पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए, मैं थॉट बता रहा हूँ कि सोचना कैसे होता है। मिरर बनेगा तय बात है, लिखो थॉट प्रोसेस, कैसे दिमाग चला, थॉट प्रोसेस लिखो। बनेगा तो मिरर ही, बनेगा तो मिरर ही। अब लिखो इमेज की पोजीशन पूछिए, पोजीशन ऑफ इमेज इज आस्क्ड, मीन्स वी चाहिए ना, इमेज की पोजीशन मतलब वी, मिरर है वी चाहिए, और लिखो यू गिवन है, यू गिवन है, मतलब लगेगा क्या, मिरर फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या होता है, लेंस फार्मूला, अभी तक जिसका यूज चल रहा था। अभी क्या बन गया ये, मिरर, तो बच्चों वाला प्लस बनेगा तो मिरर ही, तो ये मिरर फार्मूला लगेगा। तो सोच, v पता करना पड़ेगा अपने को, और u है और f अपने को मिलने के चांस लग रहे हैं अगर मैं पावर निकाल लूँ तो f अगर पता करना है तो स्टेप 1 में अपना टारगेट है किसी तरीके से f पता करूँ, और f कहाँ से पता होगा, पावर से। तो पहला टारगेट पावर चाहिए, लिखो स्टेप 1 फाइंड पावर, स्टेप 1 फाइंड पावर। थॉट अलग चीज़ है, थॉट तो मन में आता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत यहाँ से करनी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप 1 एंड पावर। पावर आसान है। अब मान लो इधर पुश नहीं करते इसको, अगर इसको पुश नहीं करते, अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं भाई, पुश नहीं करते हैं, ये प्लेन सरफेस, इसका पावर 0, प्लेन सरफेस बड़ा अच्छा है, वो मिरर हो या लेंस, पावर कितना देता है, 0। प्लेन सरफेस होना चाहिए, मिरर हो लेंस हो, पावर 0 होगा। यहाँ लिख दूँ क्या, प्लेन मिरर हो या कोई भी प्लेन सरफेस भी लिख देता हूँ, चलो कोई भी प्लेन सरफेस हो, पावर कितना, 0। अच्छा, लाइट जो जाएगी लौट के आएगी, तो लाइट जो जाएगी लौट के आएगी, तो पावर जो मैं लिखूंगा 2 बार, डिफरेंस इन म्यू 0.5, आर इन मीटर 0.1। सोचो, पावर पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स पार्ट किस में है, टेंसर में है, इसीलिए ये वैल्यू, पहली बात तो निगेटिव कहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ क्या, चलो। तो ये हमारे पास P हो गया माइनस ऑफ 10, वो भी क्या, डायोप्टर। ये पावर आया, साथ साथ ठीक है। जैसे ये पावर आया भाई, अब ये पावर हमसे क्या कहता है, नेचर। कैसा नेचर है, निगेटिव एनर्जी कहीं से आ रही है, किसी के अंदर निगेटिव पावर है, घटिया इंसान, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। अच्छा, डाइवर्जिंग तो इसका नेचर है भाई, ये बनेगा तो मिरर ही। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, जिस कॉन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसके लिए मुझे मिरर फार्मूला लगाना है। अभी रुको, बात बनी नहीं, अभी लड़ाई अब किसकी है, फोकल लेंथ की। यहाँ तक आ जाओ, साथ साथ आ गए सर, तो ठीक है। अब बताइए फोकल लेंथ के लिए मैं क्या लगाऊं, फोकल लेंथ के लिए क्या लगाऊं, अब ये यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब देखना, अगर मैं फोकल लेंथ सोचूंगा और बनना इसको मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मान लो मेरे को कॉन्वेक्स मिरर किसी ने कह दिया, तो इसका फोकल लेंथ का साइन क्या होना चाहिए, देखो सोच के देखो, कॉन्वेक्स लेंस का अगर ये देख, ये पावर कैसा, नेगेटिव, नेचर कैसा, डाइवर्जिंग,
तो पावर कैसा, नेगेटिव, नेचर डाइवर्जिंग फोटो ऐसा बनेगा। अगर मिरर बन रहा है तो अब मिरर ही बनेगा। अब इसमें जैसे ही पावर पता लग जाता है, पावर के बदले अगर मैंने माइनस ऑफ म्यू बाई एफ रख दिया और इसको रखा कहाँ है, एयर में रखेंगे ना, तो इसको -1/f लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका अब निकाल लो तुम फोकल लेंथ। अब बताओ कि इसका फोकल लेंथ कितना आया सेंटीमीटर में। पक्का। अब देखिए मेरे साथ चलेंगे और मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड पेन पे हूँ अभी वाले स्टेप में, रेड पेन पे हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसकी बात चलेगी, इसकी देखिए मैं यूज़ करूँगा P इक्वल्स टू -1/f। ओके, अब देखना P इक्वल्स टू P कितना, -10 इक्वल्स टू -1/f, -1/f। f कितना आ रहा है यहाँ से, 1/10 पहले तो मीटर में आ रहा है, सोचो। अब उसको 100 से गुना कर दो तो f कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। पहली बात समझना क्या हो रहा है, f जो तुमने किया है ये 1/10 यहाँ से जो दिख रहा है तुमको, ये मीटर में है भैया। मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो तुम कहोगे ये आया 10 सेंटीमीटर पे। ये अपने आप किस में आ गया, पॉजिटिव में। तो देखो इसमें होता भी तो पॉजिटिव है, इसका कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता भी तो पॉजिटिव है। उड़ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, पकड़ के रखना उसको। अब देख f पता लग गया, v पूछा है, u पहले से पता है, लगा देंगे फॉर्मूला। अब लगा दो 1/v मुझे चाहिए, 1/u, u क्या रखूँगा, -20। भाई देख ये -20, पक्का माइनस या प्लस, लिखो तो मेरे साथ यहाँ तक आओ और उसके नीचे लिखाओ इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। हमेशा अरे कोई भी हो, लेंस फार्मूला में हो, मिरर हो, कहीं भी हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। कन्फ्यूजन रटोगे तो होगा, समझने पे तो होता ही नहीं है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ही पॉजिटिव है। चलो भाई आ जाओ फिर से, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंट रे कैसे, ऐसे मैं यहीं से दूरी मेजर करूँगा, यहाँ ऑब्जर्वर हूँ मैं, तो मुझे तो इधर जाना पड़ेगा, तो मेरा u कैसा होगा, नेगेटिव। तो डाउट रखना ही नहीं ना भाई। अब आ जाओ, अब देखना 1/v, चलो प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, बोलो 10, ये आ गया। सही है क्या, आसान है, बस आपको 2-3 स्टेप के साथ इसके साथ खेलना पड़ेगा। बताओ v कितना आ रहा है, प्लस या माइनस, v बिल्कुल v अब आएगा प्लस का 20/3। कैलकुलेट कर लो सब लोग, आधे पे मत छोड़ना। आ गया प्लस का 20/3, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इधर कहीं इमेज होगी, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ये है, तो इमेज कहीं यहाँ पे होगी। कितनी दूर पे, 20/3 पे, मतलब इस मिरर के इस पार कहीं पे 20/3 पे। तो ये कहानी है जो आपको करने आनी चाहिए, पूरा स्टेप आराम से देख सकते हैं आप। चलो एक मन खुश करने वाला सवाल देता हूँ, लिखो तो। आसान सा सवाल लिखिए, जल्दी से आंसर बताइएगा, ऐसे ही जस्ट फॉर अ ब्रेक। रुकूं क्या, रुकूं, चलो लिखो तो। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/5 नहीं रहे, 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर is silvered from its plane side, find focal length in meter and in centimeter,
फाइंड फोकल लेंथ इन मीटर एंड इन सेंटीमीटर। आधी जनता तो इसी में घूमती रहती है, मीटर सेंटीमीटर में। ये भी गजब टैलेंट है। मेरे मिटाते मिटाते आंसर आ जाए तो अच्छा है। बोलें। अरे आ गया होगा। मीटर 1/10 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर आ गया ना। माइनस, पक्का देखो, पक्का देखो, माइनस या प्लस, सबका एक जैसा नहीं आया। 3/10 आएगा तो 1/10 और वो भी माइनस में। देखिए माइनस प्लस तो देखो दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो हुआ तो कुल मिला के 5 नंबर का घाटा ही ना, क्योंकि वो माइनस प्लस दे सकते हैं ना, क्यों नहीं देंगे। अब माइनस प्लस में कन्फ्यूजन तो है ही नहीं अपने को। क्या बोला था इसने, कौन सा लेंस बोला? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, एक तरफ से प्लेन है फिर कॉन्वेक्स है। अच्छा, उसके इस पार्ट को सिल्वर किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ लाइट को जाने दो और उसको लौट के आने दो। भाई कुछ भी कर लूँ, इस सिल्वर वाले का तो पावर क्या होगा? 0। अगर मैं पुश मेथड भी लगाता हूँ, मान लो प्रैक्टिस मुझे नहीं है, मैं पुश मेथड लगाता हूँ और पुश करके मिरर को अलग भी कर लेता हूँ, तो तभी तो इस मिरर के लिए पावर 0 और इस प्लेन सरफेस के लिए पावर 0। तो देखो क्या है कहानी, एक बार लाइट को जाने दो और दूसरी बार लाइट को आने दो, तो सारी लड़ाई तो इसी सरफेस पे है, वो भी 2 बार। एक बार जाते समय और दूसरी बार आते समय। तो भाई अब देखना, कॉन्वेक्स पार्ट रेडर में है, कॉन्वेक्स पार्ट रेडर में है तो पावर पॉजिटिव, तो पावर पहली बात पॉजिटिव, ऊपर से 2 गुना किसका? डिफरेंस इन म्यू 1.5 माइनस 1, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1 बराबर का प्लस का 10, वो भी डायोप्टर। परंतु अब प्लस आते ही मन में एक विचार, नेचर कैसा है? कन्वर्ज करने वाला, मतलब ये ओवरऑल तो कन्वर्जिंग होगा, लेकिन सिस्टम बिहेव करेगा कैसा? मिरर के जैसा, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, मतलब ये एक तरीके से छुपा के कॉनकेव मिरर है ये। सही है। अब इसने पूछा था फोकल लेंथ, आ जाओ यहाँ आओ, यहाँ इधर। P बराबर क्या होगा? माइनस का 1/f, माइनस का 1/f। पावर कितना है? 10 इक्वल्स टू माइनस, देखो वो तो तुम जानते हो ना, वो तो हमने तो शॉर्टकट से, हमने तो बुद्धि लगा के वहाँ कॉनकेव मिरर डिसाइड कर लिया। भाई जिसको फोकल लेंथ नहीं पता होगा, मान लो मुझे आंसर चेक करना है, तो मेरा आंसर तो यहीं आ गया, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ क्या आएगा? निगेटिव आएगा। हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ भी निगेटिव रख देना। अगर यहाँ भी निगेटिव रखो तो प्लस ले आओगे, तो जुल्म कर लोगे। भाई तुम मान के चलो तुमको नहीं आता है तब ये बनेगा। वो तो कॉनकेव मिरर आया, मेरा मतलब मेरा आंसर क्या आना है? फोकल लेंथ में निगेटिव, क्योंकि अब तो हो गया माइनस 1/f। f अपने को चाहिए, f अपने को चाहिए, तो ये f क्या हो गया? माइनस ऑफ 1/10 मीटर। अब जो 100 से गुना कर देगा तो सेंटीमीटर। सही है। तो इसी तरीके से सवाल यहाँ बनते हैं। मेरे ख्याल से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ आप निकाल लेंगे। हाँ, कर दोगे क्या ऐसे सवाल? और कराऊँ? हो जाएगा। थोड़ा लेवल अब चेंज करते हैं, अब करते हैं लेवल। प्लेन तो आसान था। अब मामला फंसता है जब कर्व पार्ट सिल्वर किया जाता है, लेकिन हमारे को फिर पुरानी बातें याद कर लेते हैं। प्लेन की कहानी ख़त्म हो गई, अब ये कहानी आएगी। पावर का फार्मूला माइनस ऑफ म्यू बाई एफ। म्यू क्या होता है? मिरर के सामने कैसा मीडियम है। अब माइनस का मीडियम ऐसा है। अच्छा, अब उसके बाद तरीके से रखेंगे इसको तो हमारा काम बन जाएगा। 2 मेथड अवेलेबल है, एक पुश करने वाला, एक डायरेक्ट सोचने वाला।
इसको दोनों मेथड से करके देखना, फिर इसमें से जो सूट करे उसको लेके कंटिन्यू करना। सबसे पहले तो बेसिक मेथड पुश वाला। हेडिंग दो, व्हाट हैपन व्हेन स्फेरिकल पार्ट इज कर्व्ड। स्फेरिकल पार्ट इज कर्व्ड, क्या होगा जब स्फेरिकल पार्ट कर्व करेंगे। अब हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा मेथड लगाना है। ये देखिए, ये इस तरह का हमारे पास सरफेस था, ये इसका स्फेरिकल पार्ट था, इसको कर्व कर दिया। स्फेरिकल पार्ट को कर्व करे, साथ साथ बनाते रहेंगे डायग्राम। स्फेरिकल पार्ट को कर्व कर दिया, बढ़िया बात है। कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लीजिए और एयर में इसको रखा हुआ है, ये म्यू है और बाहर हवा है, ए हवा। और वही सारी बातें, वही सारी को छोड़ो, पावर निकालते हैं पहले। पावर निकालने का ही तो सारा खेल है। देखो पावर निकलते ही खेल खत्म। तो पावर निकालने की कोशिश करो तो पुश मेथड से। सपोज करो आपको पावर निकालना है पुश मेथड से, कोशिश करके देखिए। आर है, सब वही है, पुश मेथड से। या अगर मैं करूं और साथ में देखो और चेक करते चलो तो भी चलेगा। सबसे पहले पुश मेथड, अब ऐसे नहीं किताब में जाकर ढूंढना ये क्या होता है, चैट जीपीटी से पूछना तुम। पुश मेथड चैट जीपीटी बताता है पुश मेथड। एक लड़का कुछ टाइम पहले एडमिशन के लिए आया था ना, तो एक पार्टिकुलर सर का, फिजिक्स वाले सर हैं कोटा में, उनका नाम लिखा, मेरा नाम लिखा और पहले चैट जीपीटी से कंपेयर करवाया कि दिस वर्सेस दिस, और उसके बाद से उसने जो है मेरे को बताया। मैंने कहा भाई कैसा टाइम आ गया, बच्चा चैट जीपीटी से कंपेयर करवा रहा है। उसने भी तरीके से कंपेयर किया था भाई, ये बात है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो। तो वो तो ओवरऑल नेट की कंटेंट से ही करता है ना, है ना। वो यूट्यूब ये वो हर जगह से जितनी बातें उसको समझ में आती है उसी को, ऐसे थोड़ी कि अपने मन से वो आके चैट जीपीटी कोई आदमी है मिल के गया है, देख के गया है दोनों। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे तुम देखो, अब आदमी को किसी को लड़का लड़की पसंद करने की बात होगी शादी ब्याह में, चैट जीपीटी और टाइप की एआई से करवाएंगे कि क्या लग रहा है कितने साल टिकेगा और क्या लग रहा है ये सेफ रहेगा नहीं रहेगा इसके साथ, कि कहीं जाएगा और काट दिया जाएगा। ये भी तो टैलेंट है। आओ चलिए, पुश मेथड। जाने दो आने दो, जाने दो और आने दो। अब देखो ध्यान से, आ जाओ ऊपर देखो, ऊपर बताओ यहाँ कौन है, एयर है क्या? अलग कर दिया ना, एयर है, धक्का मारा मिरर अलग, धक्का मारा मिरर अलग, मतलब रास्ते में एयर है। अब देखो कुछ मत सॉल्व मत करो, सुनो। अब अगर मैं सरफेस सोचूं, अगर मैं सरफेस सोचूं, एक सरफेस, दो सरफेस ये तो जाते समय, तीसरा यहाँ मिरर से इनकाउंटर हो रहा है, चौथा लौटते समय और पांचवा यहाँ। 5 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, मानते हो ना? एक चीज़ बस सोच लो, थोड़ा फास्ट हो जाओगे। यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, और देखने में ये लेंस है, तो लेंस का पावर इंटू 2 प्लस मिरर का पावर। समझ रहे हो क्या? आसान कौन है, 4-5 सरफेस या लेंस सोचना? लेंस सोचना। तो कैसे बोलूँगा मैं, देख 2 इंटू पावर किसका? लेंस का। अरे भाई 2 इंटू क्यों किया? क्योंकि एक बार जाते समय लेंस, एक बार आते समय लेंस। कोई बोलेगा इधर लेंस क्यों सोचते हो? मैंने कहा भाई मेरा क्या जाता है, तू सोच ले 5 बार, तेरे पास तो 10 मिनट है सॉल्व करने के लिए। लेकिन सवाल में जब 10-15 मिनट थोड़ी एक ही सवाल, लेंस सोचने से फ़ायदा है ना, तो लेंस सोचेंगे। अच्छा लेंस कहाँ है? एयर में। हाँ लेंस तो एयर में ही है, लेंस के इधर भी एयर, इधर भी एयर।
और प्लस मिरर, तो पावर किसका? मिरर का। और मिरर किस में है? एयर में। ये आंसर आएगा क्या? आएगा ना। अब देखो पहले तो ये फोटो बनाओ, फिर मैं एक बात तुमको बताता हूँ। तुमने पुश करके अलग कर दिया तब ये कहानी बनी है। अब कोई सरफेस सोचता एक बार जाते समय सरफेस, एक बार वहाँ, एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस यहाँ, एक बार मिरर, फिर सरफेस यहाँ, फिर सरफेस यहाँ, 4 बार तो इसी लेंस से काउंटर करना पड़ेगा, इसी सरफेस से, और एक बार वहाँ, मतलब 5 बार लिखना पड़ता पावर। और ऐसे पावर 2 बार लिखने से बात बन जाएगी। और पावर ऑफ मिरर हम जानते हैं माइनस ऑफ म्यू बाई एफ होता है, और 2 बार पावर ऑफ लेंस। अब बताओ मुझे कि इसका आंसर कितना आया? ये बात समझ में आई? उड़ गया? आई क्या बात समझ में? अच्छा ठीक है, अगर बात ये समझ में आ गई, सुनो सुनो सुनो, ये मेथड 1 था मानो, और ये बात मेरी थोड़ी सी समझ में आई। पावर ऑफ लेंस लिखूंगा और ऐसे कर दूंगा। ये कब किया हमने? जब हमने पुश किया था। मान लो हमने पुश नहीं किया तो कर सकते हैं क्या इसको? तो कैसे करेंगे? देखिए, गया आया, गया आया, लेंस तो अब रहा ही नहीं। लेंस तब बनेगा, देख भाई देख, यहाँ ये ख़त्म है क्या? इसको ख़त्म मानो। अरे डाटा रहेगा तो कर लोगे ना। अब देखो इसको ख़त्म मानो। ये मेथड नंबर कौन सा था हमारा? 1, जिसको था पुश मेथड। अब आओ और शॉर्ट पे, इस पे आओ। नो पुशिंग चाहिए अपने को, डायरेक्ट थॉट। डायरेक्ट थॉट। दूर से देखने में तुमको क्या लग रहा है? ये मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव दिख रहा है ना भाई, जिसके आगे मीडियम है। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं माइनस का म्यू बाई एफ। अच्छा, ये क्या दिख रहा है तुमको? लेंस कैसे दिख सकता है? ये तो एक सरफेस दिख रहा है, तो मात्र ये कर्व सरफेस है, समझना। और ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 1 है। इसको मैं ऐसा नाम देता हूँ, देख, सरफेस नंबर 1। सरफेस नंबर 1 से लाइट कितनी बार काउंटर हो रही है? 2 बार। एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो क्या लिखाएगा? 2 इंटू पावर किसका? फर्स्ट सरफेस का। 2 इंटू पावर फर्स्ट सरफेस का, प्लस पावर किसका? मिरर का। और ये मिरर किस में है? मीडियम में है भाई। अरे उड़ गया क्या तुम्हारा भाई? देख, ऐसे सोच सकते हो क्या? अभी तो ये एक ये बहुत फास्ट होगा काम, एक बार में। कोई लेंस फेंस सोचने की आवश्यकता नहीं। तो आसान कौन है? ये है। बिना हटाए करना आसान है। एक बार लिख लो, डाटा रख के सवाल करते हैं, तब मज़ा आएगा। डाटा रख के सवाल करते हैं। हाँ आ जाएगा ना, दे रहा हूँ ना सवाल, दे रहा हूँ सवाल, देखो दे रहा हूँ सवाल। लिखो, इन द अबव क्वेश्चन find net power and nature of the system. Net power and nature of the system. Net power and nature of the system. ठीक है, अब मैं करूँगा। अब ये बात लिखा दी, अब देखो कैसे करते हैं। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ भाई? ये मिटा दूँ क्या? देख, चाहे बिना मिटाए कोशिश करता हूँ। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, इसके लिए बात करो। मैं लिख रहा हूँ, देख, पावर ऑफ लेंस। हम तो लेंस फेंस नहीं समझ रहे। मान लो तो 2 सरफेस है, 2 सरफेस है। तो देखना मैं लिख रहा हूँ, देखो, म्यू -1 अपॉन आर इंटू 2। ये किसका पावर हो गया? लेंस का हुआ क्या? लेंस का हुआ क्या? अब देख, पावर होगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि कॉन्वेक्स पार्ट किस में है? रेडर में है भाई। तो 2 इंटू पावर इंटू लेंस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। समझना ध्यान से, ये किसका पावर है? ये है पावर किसका? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। देखना भाई, इसको उठा के यहाँ रखो, 2 से गुना होकर 4 होएगा भाई। लपेटना मत सारा। बुद्धि भाई कहाँ दिख रहा है? चल रहा पक्का दिमाग? नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, बिल्कुल।
ये किसका पावर है? लेंस का। हमने दोगुना कर दिया। दोगुना क्यों किया है? क्योंकि ये पावर किसका है? सरफेस का। सरफेस गुना 2 क्या बन गया? लेंस। इस लेंस के पावर को उठा के यहाँ रखोगे, इस 2 से क्या बन जाएगा? वो 4। कैलकुलेशन तुमको करना है, देखना। अब बोल रहा हूँ भाई देख, अब देख, रेड पेन से पावर ऑफ मिरर पूछना चाहता हूँ। माइनस का म्यू बाई एफ, माइनस का म्यू बाई एफ, पावर ऑफ मिरर माइनस का म्यू बाई एफ। और एफ कैसा लोगे यहाँ? हाँ, अब रुको मेरे साथ साथ चलो। एफ क्या, ये मिरर के लिए एफ कैसा होगा? निगेटिव। और इस एफ के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? r/2। समझो, अब मैं बिल्कुल लूँगा। तो अब यहाँ पे माइनस का म्यू और एफ नहीं, एफ के जगह पे माइनस का r/2, माइनस का r/2। बोलो, फिर से बोलूँ क्या? ये हटा दूँ क्या? डिस्टर्ब कर रहा है, हटाओ इसको। अब देख भाई, अब देख भाई, फिर से देख, पावर लिख रहा हूँ मिरर का। अच्छा, मिरर किस में रख दिया तुमने? एयर में, है ना? ये मिरर एयर में है। अच्छा, तो पावर मिरर का माइनस का 1/f। ओके, पावर मिरर का माइनस का 1/f नहीं, माइनस का r/2, है ना? अच्छा, अब देखना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2 ऊपर चला गया, 2/r आया। ठीक है, ये किसका पावर है? मिरर का। कब? जब मिरर एयर में है ना? तो यहाँ से कितना आया? 2/r। यहाँ जाओ, ये कितना आएगा? आया, नीचे भी r है। एलसीएम लो, एलसीएम लो, और बढ़िया से मुझे पहले आंसर बताओ। बढ़िया से आंसर बताओ, खुद को बताओ, साथ साथ कैलकुलेशन जिंदाबाद। बढ़िया से, मैं मिटाना नहीं चाहता फोटो, इसीलिए कैलकुलेशन करके बताइए मेरे को कि भाई आपने पावर ऑफ मिरर वहाँ से निकाल लिया 2/r, पावर ऑफ लेंस यहाँ है, उसको दोगुना कीजिए, दोनों को जोड़िए एंड गिव मी द आंसर। गिव मी द आंसर। आ रहा है? उस आंसर को अपने पास रखो, घेर घाड़ के, उस आंसर को घेर के अपने पास रखो। सही है? पक्का? अब बिना पुश के, अब बिना पुश के जो आंसर तुम्हारे पास आया है वही आंसर अगर इससे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, बिना पुशिंग के। खुद से करना है, बढ़िया से, बिना पुशिंग के, खुद से। ये मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया? टाइम तो सही है। अंधेरा क्यों हो रहा है? बारिश है। मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि इसकी मैथ्स की क्लास खा गया मैं। मुझे लगा 6:30 7:30 तो नहीं हो गए, एकदम अंधेरा हो गया। भगवान कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ बता, इसका आंसर कितना आया था? है ना? ये तो आया था पुश मेथड से, पुश मेथड से हमने किया था। इसमें किसी को दिक्कत है ना? दोबारा से इसको देखना, कंटेंट को एक एक चीज़ समझना, फिर बात बनेगी। बोलो तो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको बताओ, इस मेथड से बताओ। सेम आना है ना? मैं भी कर लेता हूँ, देख। 2 इंटू पावर फर्स्ट सरफेस का डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर, डिफरेंस इन म्यू इज म्यू -1 अपॉन आर, प्लस पावर किसका? मीडियम का। अच्छा, कौन सा? मिरर है। अब जरा देखो, इसको मैं क्या लिखूँगा? अलग से कर लूँ क्या? देख, अलग से करता हूँ मिरर, फिर से समझिए। हम चाहते हैं
पावर मिरर का लिखना, लेकिन अब की बार जो ये मिरर है ये मीडियम में है, तो पावर होगा माइनस का म्यू बाई एफ। अब यहाँ पे अलर्ट होना भाई, गलती क्या हो जाती है, यहाँ हो जाती है गलती, क्या होती है गलती समझना, हम एफ का साइन रखना भूल जाते हैं, ठीक है, और एफ के जगह पे क्या रखना है, r/2। ये कैसा मिरर दिख रहा अपने को, कॉनकेव, तो देखना क्या बनेगी बात, क्या बनेगी बात, माइनस उसके बाद से म्यू, एफ नहीं, एफ के जगह पे माइनस का r/2, माइनस का r/2 बना, माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन गया 2 म्यू बाई आर। टू म्यू बाई आर बना क्या, ये किसका पावर है, ये पावर उस मिरर का है जो कहाँ है, किसी मीडियम में, तो आंसर आया है 2 म्यू बाई आर। मेरा टारगेट ये है कि पुश मेथड से जो आंसर आया था वही आंसर यहाँ से भी आए और ये मैच हो जाए। तो पावर फर्स्ट सरफेस का इतना प्लस, अब तुम यहाँ कर दोगे, वो रहा मिरर 2 म्यू बाई आर। सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या ये यही है क्या, यही है क्या। बारिश देख लो, दोबारा जीवन में तो बारिश देखने का मौका ही नहीं है, पूरा देख ले बारिश, सवाल तो चलता रहेगा, सेम है ना। क्या मैं रिपीट करूं, कौन सा आसान है मेथड, विदाउट पुशिंग वाला, विदाउट पुशिंग वाला आसान है, समझ में आए तब आसान है, और जब समझ में नहीं आए तो दोनों ऐसे ही हटाया नहीं, क्या बात है। एक दो सवाल और करोगे तो ठीक रहेगा। कर पाओगे, अभी मैच हुआ नहीं हुआ, पूरा मेथड समझ गए कैसे हुआ। आसान तरीका ये है कि आप ऐसे करिए, इससे थोड़ा फास्ट होगा, परंतु फंसोगे कहाँ, देखो अरे मिरर निकालने में फंसोगे, गलती सिली मिस्टेक इसको बोलते हो तुम, बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी क्या होगी, एफ के जगह पे तुम साइन रखने में गड़बड़ कर दोगे। एफ के जगह तुमको माइनस r/2 क्यों लिया, क्योंकि ये कैसा मिरर दिख रहा है, कॉनकेव मिरर, इसलिए एफ के जगह पे माइनस का r/2। कॉनकेव मिरर में एफ जब तुम साइन के साथ रखोगे वो निगेटिव आता है, इसलिए यहाँ माइनस का r/2 लगाया। मैं फिर से बोलता हूँ, ये माइनस क्या है, पार्ट ऑफ द फार्मूला। दिस माइनस इज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एफ इज निगेटिव, हेंस r इज निगेटिव। बोल, तब ये हुआ पॉजिटिव, समझ गया भाई। अब देखो, अब देखो, चलो अगला, अगला। तो ये कहानी सिल्वरिंग ऑफ लेंस की है, ऐसे ही होते हैं सवाल, और बहुत बढ़िया तकनीक है, बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए, अब थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करना, इधर वाले को तो पेंट कर ही लिया था लाइट उधर से लाके, अब इसको करते हैं ऐसे, और सब डाटा वही, म्यू रख लो, आर रख लो, एक ही जैसा, बेसिक रख लो, ये रख लो म्यू, रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी तो आर, लाइट आएगी टकराएगी जाएगी, लाइट आएगी नहीं इधर से। अब कोई बोले लाइट इधर से आएगी, वो पागल है, उधर से लाइट आएगी क्या करेगी, मिरर पलट के अपना मुंह देख लो कैसा दिखेगा, नमकीन। करो नमकीन, बोलो बोलो, सब लोग करें। अच्छा एक बार पहले मेथड से भी करके देखो, पहले मेथड से करो, सुबह तक होगा ये, करो तो इसको पहले मेथड से भी, बाकी पहले तो सेकंड, पहले तो तुम सेकंड वाले से करो, और एक बार पुश मेथड से भी करके स्वाद ले लो। जिसका पहले हो चुका है आंसर वो करेंगे पुश मेथड से, नहीं तो
लाइट का जाना, टकराना और आ जाना। म्यू कहाँ खा गई? एयर पुश करके। अच्छा, तो इसको इसमें तुमने एयर मान लिया। हवा का लेंस, चश्मे की आवश्यकता नहीं, हवा लगा लूँगा, ये हवा। आया पक्का है ना? अब मैं भी करता हूँ, चेक करिए। देखो बिना पुश किए बात करेंगे तो मैं लिखता हूँ, देखना क्या मैं सही हूँ। देखना 2 बार पावर फर्स्ट सरफेस का, बोलो। मज़े की बात यह है कि ये सरफेस प्लेन है, तो इसकी कहानी तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, 0 प्लस मिरर का पावर कितनी बार? 1 बार, क्योंकि मिरर से टकराया और आ गया उसी समय। इनकाउंटर मिरर से 1 बार ही हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद से मिरर के लिए फार्मूला पावर का माइनस का म्यू बाई एफ। मिरर कैसा है ये? कॉनकेव, इसीलिए इस f को f न लिख के क्या लिखना चाहिए? माइनस का f। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया म्यू अपॉन एफ। ओके, इस f के जगह पे मैं लिख सकता हूँ r/2। अब फिर से r को निगेटिव लिख लूँ क्या? है ना, उसको तो पागलपन बोलते हैं। एक बार लिख लिया तो इसके जगह पे लाऊंगा r/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया 2 म्यू अपॉन r। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। उससे हाँ, और कोई पहले मेथड से करे तो पहले मेथड का थोड़ा स्वाद चख लेते हैं। इसको मिटाऊं। अब देखो, मान लो पुश मेथड से करने की किसी की इच्छा हो कि नहीं नहीं मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, धक्का धक्का अच्छा लग रहा है मेरे को, मारपीट, पुश मेथड से करते हैं। आइए पुश मेथड से करेंगे तो मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। हमारा तो वो नहीं था, पुश मेथड। हाँ, बारिश, ये सोच रही है कि कैसे जाएंगे स्कूटी चला के। मत जाना, कभी कभी बारिश बहुत होती है, लोग दह जाते हैं उसमें। मैं जब पढ़ता था ना कोटा में, एक दिन बारिश हुई तो हम लोग साइकिल से जाते थे। ये स्कूटी वाली नौटंकी तो अब शुरू हुई है, और स्कूटी में चलाता भी नहीं हूँ, मुझे लगता है स्कूटी बच्चे चलाते हैं ऐसे। तो साइकिल से जाते थे हम, और हम ना ढूंढते थे कि कहाँ बारिश हो रही है ताकि उसमें साइकिल चलाएं। और उसी चक्कर में एक बार ये अपना जवाहर नगर है, तो ये जवाहर नगर में पहले कुछ नहीं था सिवाय आलतू फालतू चीज़ों के। एक बस दारू की दुकान थी, दारू की दुकान थी वही। अच्छा, वो दारू की दुकान क्यों जानते हैं आप? तो उसमें कारण ये था कि ये दुकान थी ना, वहीं पे लाइट जलती थी। और जैसे मान लो कि अपने को तलवंडी के सेक्टर से लेके जवाहर नगर जाना है, और अगर घूम के जाएं तो लंबा रास्ता, तो और बीच में जो रास्ता था ना, वो रोड तो ठीक था, बस उसमें गाय होती थी और कचरे होते थे पूरे कोटा का, उधर ही पूरा कचरा वहीं पे होता था। तो बदबू की जो लिमिट थी ना, जहाँ आज तुम डोमिनोज और दुनिया जहाँ देख रहे हो ना बना हुआ बढ़िया, वहाँ पे वो बदबू का गढ़ था। इतनी भयानक बदबू कि ऐसे ऐसे चल के तो तुम मर जाओगे। तो एक ही ऑप्शन होता था, यहाँ से रेडी हो जा, नाक बंद, स्पीड तेज, ऐसे हम जाते थे जवाहर नगर, यही था। अब उसमें रोशनी एक ही जगह से आती थी, दारू की दुकान से, बाकी तो अंधेरा ही था। तो इस तरीके, इसीलिए वो दारू की दुकान अपन जानते हैं। अभी तो कितना डेवलप हो गया। तो जब बारिश होती थी और जब साइकिल चलाते थे ना, तो एक दिन जो बारिश हुई थी, लिटरली पूरा साइकिल डूबने वाली बारिश उसी जंगल में, और ऐसे करके। तो उस दिन जो वो जो सोचो कैसा मज़ा आया होगा, आज तक सेट है। वो आपने DAV स्कूल देखा है? DAV स्कूल, उसी DAV स्कूल वाले रोड में, ऐसे अपना क्लास तो इधर ही पढ़ता था, लेकिन बदमाशी है तो यहाँ से DAV वाले रोड में, और बारिश पूरा साइकिल डुबो के, और सारे बच्चे और वो मज़े में। ऐसी बारिश कभी कभी देखने को मिलती थी, आजकल तो मिल जाती है, उस समय इतनी बारिश नहीं थी यहाँ पे। और उस बारिश के बाद नाले से मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल गए। अब हम लोगों ने जीवन में पहली बार मगरमच्छ का बच्चा देखा, तो उतना, अरे यार बच्चे में थोड़ी समझ में हिंसक होगा खाए, तो बहुत मतलब मज़े में। एक हमारे इधर जहाँ पे मेस वेस था ना, जहाँ खाते थे ऐसे,
और मगरमच्छ का बच्चा ऐसा वो टहलता हुआ, उस घड़ियाल बोलते हैं उसको, छोटे छोटे ऐसे, अरे वो उन्होंने अभी पैदा हुआ हो, एक आध दिन पहले अंडे से निकला हो, वो घूमता हुआ ऐसे गाता था। तो वही एक बारिश मैंने देखी थी कोटा में, ज़बरदस्त बनी। नाला है ना, नाला, इसी नाले में से कहीं कहीं से आ गए होंगे। तो वो उसी टाइम में देखा था मैंने। फिर उसके, लेकिन उसके बाद से वन विभाग वाले आते हैं, उसको बहुत सेफ्टी से साइड कर देते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ये अपना वाला एरिया तो थोड़ा ठीक भी है। तुम जाओ नया नोहड़ा, नया नोहड़ा गए कभी कोई? तुम जाना नया नोहड़ा, वहाँ पे देखना रास्ते में लिखा हुआ है बगल में कि यहाँ मगरमच्छ का शिकार करना मना है, मेन रोड के बगल में, और बच्चे का इधर हॉस्टल है। मतलब तुम समझो घड़े उनका। तो बारिश जब होती हुई तो बाहर तो घूमते ही होंगे भाई बच्चे। तो थोड़ी सी बारिश होगी, जब ऐसे हो गया लेवल तो घूमेगा ही। अब बगल में हॉस्टल है, टू लेट फॉर गर्ल्स, रह लो, जाओ जाओ। चलिए, अपना जो चंबल नदी है ना, दिस इज़ परफेक्ट फॉर मगरमच्छ एंड ऑल। चंबल नदी मगरमच्छ के लिए इसलिए परफेक्ट, नहीं तो मगरमच्छ को तो खा जाते हैं लोग और उसके चमड़ा पर निकालते हैं, बेल्ट वगैरह बहुत महंगा बिकता है उसका। तो मगरमच्छ के लिए उसमें तो यह शिकार करना मना है, और यहाँ कोई शिकार नहीं करता जनरली, शायद चुरा छुपा के कुछ हो भी रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा मगरमच्छ ये चंबल नदी में है, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा गंदा नहीं करते। गंदा कब नदी होती है? नहीं, जब हम पूजा पाठ करके और उसके जो डुबोते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री तो करता ही है, भगवान के नाम पे भी जो गंदगी फैलाते हैं। चंबल को अभिशाप मिला हुआ है कि जो चंबल के पानी में नहाएगा वो शुद्ध नहीं, गंगा माता वाला इसको क्रेडिट नहीं प्राप्त है, इसीलिए साफ़ है। गंगा जी में तो हम कोई भी घर में पूजा करते हैं, जो भी आया तो उसी में डालते हैं ना। चंबल में ये सिस्टम नहीं है। हाँ, अब कोई करने लगा होगा, इसीलिए चंबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर नदी साफ़ है। साफ़ है, जो तुम देखते हो ना उसको साफ़ कहते हैं, और लिटरली में साफ़ है। अभी तुम सिटी वाले थोड़ा गंदा भी है, जब तुम थोड़ा इंटीरियर जाओगे ना, ये एमपी सब के साइड में तुमने चंबल का डाकू सुना होगा भाई, तो उस तरफ से वो चीज़ें चलती है बीहड़ से, तो नदी बहुत साफ़ है। जितनी भी नदी है उसके रिस्पेक्ट में नदी साफ़ है। लेकिन चंबल में जब आप जाएंगे तो आपको मगरमच्छ का स्वाद जरूर देखने को मिलेगा। आज बहुत मगरमच्छ है, हाँ बिल्कुल। चलिए, अब इसको मान लो कि पुश मेथड से बात करें, तो पुश मेथड से कहानी में फटाफट लिखता हूँ, आप देखिएगा। ये ऐसा रहा, और भाई ये ऐसा रहा, और बीच में कौन आएगा अब? एयर। अब देखो लाइट जाने दो आने दो, लाइट जाने दो आने दो। अब देख, सरफेस लिख रहा हूँ भाई, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। देख, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा यहाँ, चौथा आते वक्त, और पांचवा यहाँ। सही है क्या? अब देखना, पहले सरफेस का पावर पहले लिख लेता हूँ, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। P1 सुबह तक लिखते रहेंगे 0 प्लस P2, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर। देखो कॉन्वेक्स पार्ट किस में है? रेडर में, पावर पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर प्लस P3, मिरर आ गया भाई, मिरर आ गया। तो म्यू तो यहाँ 1 है, तो भाई देख माइनस का 1 अपॉन एफ नहीं माइनस एफ, बोलो एफ नहीं माइनस एफ। सही है क्या? नहीं सही है। और इस एफ को क्या लिख देता हूँ एक बार, r/2। तो देख, ये माइनस का r/2, ये माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ, कर लोगे ना। चलो, ये क्या लिखा हमने? P3 प्लस बोल P4 इसका बोलो कितना होगा, है ना? डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर। डिफरेंस इन म्यू माइनस 1 होगा पॉजिटिव ही, क्योंकि कॉन्वेक्स पार्ट रेडर में है। तो प्लस का प्लस तो लिख दिया, चलो ठीक है, म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये लिखा P4, P5 0, सब जोड़ोगे वही आएगा। सही है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसको जो सूट कर रहा है। आसान है बिना पुश किया हुआ, लेकिन वो फील तो भाई इसी में आता है। देख, पूरी कहानी इसकी ये है, नहीं पुश करोगे तो मिरर के आगे मीडियम लाओगे, पुश कर दोगे तो मिरर के आगे एयर लाओगे। फार्मूला वही है, मिरर मैं फिर बार बार लिखता हूँ, बार देख, पावर ऑफ मिरर चाहिए माइनस का म्यू अपॉन एफ।
इस f को साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अगर कॉनकेव दिखा है, कॉनकेव मिरर अगर है तो इस f को निगेटिव लोगे, लेकिन इस f के जगह तुमको निगेटिव लिखोगे, लेकिन r/2 रखना पड़ेगा क्योंकि r के टर्म में रहेगा वो। तो f बराबर r/2 कब लगता है? जब मिरर की बात हो। सही है क्या? तो ये था सिल्वरिंग ऑफ लेंस। एक बार रिवीजन ज़रूर करिए इसका। अभी तो लग रहा होगा हाँ सब आ गया, ऐसा ही लगता है ना। अभी तो यही लग रहा है क्या है इसमें कुछ नहीं, लेकिन जब इसको एक बार रिकैप करके सारे सवाल को जब करोगे तब जाके इसकी बात बनेगी। ठीक है, आज बस इतना ही। मज़े लो बारिश के, बंद कर दो भाई।